जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल दीक्षित आपके समक्ष मानस मराल को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में हमने आपको पार्वती जी की तपस्या के सफल होने, सप्तऋषियों के द्वारा हिमाचल को संदेश देने, हिमवान के द्वारा पार्वती जी की पत्रिका को विचारने मुनियों के माध्यम से, और पुनः वो पत्रिका सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्मा जी के पास प्रेषित किए जाने के संदर्भ में बताया था। ब्रह्मा जी ने उस पत्रिका को पूर्णतः अवलोकित किया और उसके समस्त तथ्यों को जाना, और उसके अंदर जो चीज़ें छिपी हुई थी वो भी उन्होंने पढ़ी, और ये सब करके वो अत्यंत प्रसन्न हुए। और ये प्रसन्नता उनको समस्त देवताओं को बताई, और देवता इत्यादि भी सभी लोग इस बात को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और नभ से सुमन की वर्षा देवताओं के द्वारा की जाने लगी। यह अत्यंत सुखद संयोग था जो वर्षों के उपरांत, तमाम प्रतीक्षा करने के उपरांत हम सबके समक्ष आ रहा था। अब भगवान शिव के विवाह की तैयारी भी प्रारंभ की जाने लगी थी। देवी देवता, भगवान शिव के जितने भी गण थे, वो सब बारात की तैयारी करने में मनसा वाचा कर्मणा लग गए थे। भगवान शिव का वेश कितना सुंदर है कि वो कुछ भी धारण कर लें, वो सौंदर्य जो है वो दुगुणीभूत ही हो जाता है, क्योंकि वो सत्य भी हैं, वो शिव भी हैं और सुंदर भी हैं। लगे सवार्ण सकल सुर वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुखद करहि अप्सरागान। अब यहाँ पर अप्सराएं भी नृत्य करने लगी हैं, गायन करने लगी हैं, और अनेक प्रकार के जो वाहन हैं वो सुर इत्यादि देवतागण तैयार करने लगे हैं, विवाह की तैयारी करने लगे हैं, वाहनों को सजाने लगे हैं जिनमें की बारात लेकर के जाना है भगवान शिव की। ये और अनेक प्रकार के जो सगुन हैं, जो अच्छे प्रकार के लक्षण होते हैं किसी भी कार्य के प्रारंभ करने में, वे स्वतः होने लगे हैं, जिससे कि ये मंगल में बारात प्रस्थान की तैयारी करने लगी है। अब भगवान शिव के को किस प्रकार से उनके जो गण हैं वो तैयार कर रहे हैं, उनकी वेशभूषा कर रहे हैं, ये वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर समारा। भगवान शिव को उनके गण सजा रहे हैं, उनकी वेशभूषा तैयार कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, और उनका जो मुकुट है वो जटाओं के द्वारा तैयार कर लिया गया है। जटा मुकुट अहि मौर समारा, और जो मौर है जो उसके ऊपर धारण किया जाता है वो व्यालों के द्वारा तैयार किया गया है, वो सर्पों की माला से तैयार किया गया है। अब देखिए कितना अद्भुत श्रृंगार है। जटाओं का उनका मुकुट है और सर्पों की उनकी माला मौर के रूप में स्थापित है। भगवान शिव का यही श्रृंगार है जो सुंदर बनता है देखते ही। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके रिछाला। और जो कुंडल हैं और कंकन वो व्यालों से, सर्पों से तैयार किए गए हैं। सर्प ही वहाँ पर स्थापित हैं, सर्पों से ही उनको विभूषित किया गया है।
और उनका जो शरीर है वो विभूति से पूरा लेप कर दिया गया है, केहर छाला। और जो पट है, उनके जो वस्त्र हैं वो उन्होंने जो मृगशाला है उसके रूप में ले लिया है। उन्होंने मृगशाला पहन ली है वस्त्रों के स्थान पर। ये भगवान शिव का ये स्वरूप यदि आप देखें तो देखते ही बनता है, अद्भुत लगता है और वो अद्वितीय है, क्योंकि दूसरा कोई भी देवता देव इतना सुंदर नहीं हो सकता जितना कि महादेव हैं। और यही इनका वास्तविक स्वरूप भी है। सच ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भोंगा। उनके ललाट पर, मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है और सिर के ऊपर गंगा शोभायमान हो रही है। ललाट पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव हैं ही, उनके 3 नेत्र हैं, वो भी शोभायमान हो रहे हैं। और जो उपवीत है यानी कि जो जनेऊ है वो भी भुजंगों का है। जो भुजंग हैं, घनघोर सर्प हैं, विष से युक्त, वो उनके जनेऊ के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। अर्थात वो जो विषैले सर्प हैं वही जनेऊ के रूप में उन्होंने धारण कर रखे हैं। अब आप इस प्रकार के स्वरूप का अवलोकन करें और ये कल्पना करें कि भगवान शिव का कितना अद्भुत स्वरूप है, जो देखते ही बनता रहा होगा। गरल कंठ उर्नर सिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। उनके कंठ में गरल शोभायमान हो रहा है, विष शोभायमान हो रहा है, नरसिर माला, उर्नर सिर माला, और उनके कंठ हृदय में मुंडमाला है, नरमाला है। अशिववेश शिवधान कृपाला। अशिववेश इस प्रकार से है जो कि देखने में तो सुंदर नहीं लग रहा है। और जो शिवधाम है वो भगवान शिव का ये स्वरूप जो है वो कितना कृपा से भरा हुआ है, अत्यंत कृपाल है। अशुभ होने पर भी ये कितना कल्याणकारी है, ये देखते ही बनता है। ये विरोधाभास है यहाँ पर। कर त्रिशूल और डमर विराजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रहा है। उन्होंने त्रिशूल धारण कर रखा है। त्रिशूल उनके हाथ की शोभा बढ़ा रहा है और हाथ में उन्होंने डमरू ले रखा है। डमरू उनका प्रिय वाद्य है जिसको कि वो बजाकर सारे ब्रह्मांड में ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं और वो ध्वनि अद्भुत होती है। चले बसा चढ़ी बाजे ही बाजा। बसह अर्थात वो जो नंदी है, बैल, उसके ऊपर वो सवार हो जाते हैं और बाजन इत्यादि जो हैं वाद्य यंत्र वो बजना प्रारंभ हो जाते हैं। देवताओं ने और उनके गणों ने सबने सुंदर प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार भगवान शिव के बारात की तैयारी की जा रही है। बड़ी ही अद्भुत देखने में बन रही है। देख शिवई सुरतरी मुस्काही, बड़ लायक दुल्हन जगनाही। जो सुरगण है भगवान शिव को देखकर जो देवताओं की स्त्रियां हैं, देवगणों की स्त्रियां हैं, वो मुस्करा रही हैं। मन के अंदर ही मन मुस्करा रही हैं, क्योंकि इस प्रकार के वर के लायक, वर के योग्य विश्व में, त्रिकाल में, त्रिलोक में कोई भी वधू नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है जो इनका परिग्रहण करे। इतने सुंदर भगवान शिव हैं। ये मुस्करा रही हैं, व्यंग्य भी हो सकता है। विष्णु विरज आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अनेकानेक देवता
सारे देवता अलग अलग प्रकार के विमानों में चढ़कर, विमानों में स्थापित होकर बारात में चल देते हैं। उसी बारात में भगवान शिव की हिमांचल की तरफ, हिमालय पर्वत की तरफ तैयार होकर चल देते हैं। अपने अपने वाहन में बारात का रूप बनाकर वो चल देते हैं। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। जो देवताओं की जो समाज है, उनका जो समुदाय है, वो हर प्रकार से अनुपम है, लेकिन नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। लेकिन जो बारात है वो दूल्हे के अनुरूप नहीं है। जिस प्रकार का दूल्हा है उस प्रकार की बारात अभी नहीं बन पाई है। इस प्रकार की बातचीत होने लगी आपस में। विष्णु कहा आस बिहस्त बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सही समाज। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप सभी लोग अलग अलग होकर, अलग अलग अपना जत्था बनाकर, समुदाय बनाकर अपना अपना जो वर्ग है वो तैयार करके चलें, एक साथ ना चलें, क्योंकि इससे वहाँ जाकर हम लोगों का जो ये प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा नहीं होगा। भगवान शिव का तो इस प्रकार का वेश है और हम लोग दूसरे प्रकार से चल रहे हैं, इसलिए अलग अलग चलना ही उचित होगा। ये प्रकार विष्णु भगवान ने सलाह दी और सबसे कहा। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। उन्होंने कहा व्यंग्य में कि जिस प्रकार का वर है, जिस प्रकार के भगवान शिव हैं, उस प्रकार से बारात नहीं तैयार हो पाई है और आप सब लोग वहाँ जाकर दूसरे के घर में जाकर, परपुर में जाकर हंसी कराएंगे, उपहास का पात्र बनेंगे, इसलिए अलग अलग चलें। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज सेन सहित बिलगाने। इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुनकर जो देवता थे वो पृथक पृथक रूप से अपने चलने की तैयारी करने लगे। बारात लगभग तैयार हो गई है और मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु की बात को सुना तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु ने जो व्यंग्यात्मक बात कही वो वही समझ सकते थे और उसके अंदर हास्य भी था। हास्य और व्यंग्य में भगवान शिव प्रसन्न हुए और इसके आगे हम आपको अगले एपिसोड में अवगत कराएंगे। विवाह का ही प्रसंग है। अगले एपिसोड में भी हम आपको विवाह के आगे की जो कथा है वो वृत्तांतपूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।